नमस्कार जी, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सबका मेरे नए व्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आप एकदम बढ़िया होंगे और खुश होंगे। मैं आपके लिए मोटिवेशनल कहानियाँ तो लाती रहती हूँ। मोटिवेशनल वीडियोज़ मैं रोज़ अपलोड करती हूँ। आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आज जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ना, उसका नाम है धोखा मत देना। जी हाँ, ये कहानी है 2 दोस्तों की। ऐसे 2 ख़ास दोस्त जो बचपन से साथ में पले-पड़े और खेले हैं। अब कुछ बड़े हुए तो काम करने की उम्र आई और अब उन्हें लगा कि गाँव में काम के इतने अवसर नहीं हैं, तो क्यों ना हम शहर चलकर कुछ पैसा कमाएँ और जब पैसा कमा लेंगे, तब हम गाँव वापस आ जाएँगे। वहाँ दोनों साथ-साथ रहते और खूब मेहनत से दोनों ने पैसा कमाया। अब जब ठीक-ठाक सा पैसा कमा लिया तो एक दिन मन में विचार आया कि चलो अब अपने गाँव चलते हैं। बहुत समय हो गया अपनों से मिले हुए। बस दोनों अपना कमाया हुआ पैसा इकट्ठा करते हैं और चल पड़ते हैं अपने गाँव की तरफ। अब गाँव का रास्ता जो था वो जब वो आ रहे थे वापस तो कुछ ऐसा रास्ता था जो उन्हें जंगल से होकर गुज़रना पड़ता था। तभी जो राजू था, राजू ने मोहन से कहा कि मोहन 1 मिनट रुको। मोहन ने कहा क्या हुआ? तो राजू ने कहा कि मेरे मन में एक ख़्याल आ रहा है। मोहन बोला कि क्या ख़्याल आ रहा है बताओ? उसने कहा देखो, हमने खूब पैसा कमा लिया है। गाँव में इतना पैसा किसी के पास नहीं है। तो हो सकता है लोगों की नज़र हमारे पैसे पे पड़ जाए या कोई उसे चुराने की कोशिश करे। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें अपना पैसा ना यहाँ छुपा देना चाहिए। हम ऐसा करते हैं कुछ पैसा ले जाते हैं बाकी यहीं छुपा देते हैं। जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम दोनों आकर थोड़ा-थोड़ा निकाल लिया करेंगे। तो हमारा पैसा किसी की नज़र में भी नहीं आएगा। अब मोहन ठहरा सीधा-साधा। उसने कहा ठीक है राजू, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो हम ऐसा ही करते हैं। अब एक बहुत ही घना पेड़ था और उन्होंने उसके पास अपना पैसा गड्ढे में छुपा दिया। उसको अच्छे से मिट्टी से ढक के ऊपर पत्ते-वत्ते डाल दिए ताकि किसी को शक ना हो कि यहाँ पैसा दबाया है। और वहाँ लगा दी निशानी कि उन्हें याद रहे कि हमारा पैसा कहाँ दबा हुआ है। अब दोनों चले गए अपने-अपने घर। उनके घर वाले उनसे मिलकर बड़े खुश कि इतने समय बाद हमारे बच्चे घर आए हैं। कुछ दिन अच्छे से निकले थे। अब जो मोहन था, मोहन के पिताजी की तबीयत हो गई खराब। गाँव में इलाज कराया गया, 1-2 डॉक्टरों को दिखाया गया, लेकिन उन्हें फ़र्क नहीं पड़ रहा था। तो आखिरकार गाँव के जो डॉक्टर थे, उन्होंने मोहन को सलाह दी कि इन्हें तुम पड़ोस वाले गाँव में ले जाओ, वहाँ एक अच्छे डॉक्टर हैं, उनसे इनका इलाज कराओ। अब दूसरे गाँव लेकर जाना तो पैसे का खर्चा भी था। अब मोहन चिंता में पड़ गया और गया अपने दोस्त राजू के पास। उसने कहा, "राजू, आज मुझे ना तुमसे एक बात करनी है।" उसने कहा, "बताओ।" उसने कहा, "तुम्हें पता है कि मेरे पिताजी की तबीयत खराब चल रही है और डॉक्टर साहब ने कहा है कि इस पास वाले गाँव में ले जाकर इनका इलाज कराओ, यहाँ पे इनका इलाज नहीं हो पा रहा। तो मुझे ना पैसे चाहिए।" तो राजू कहता है, "कोई बात नहीं, ठीक है। तुम ऐसा करना, हम सुबह चलेंगे, आ जाना, दोनों मिलकर चलेंगे और वहाँ से पैसे निकाल लाएँगे।" मोहन ने कहा, "ठीक है, मैं कल सुबह तुमसे मिलता हूँ।" अब रात में मोहन जब अपने घर पर था, राजू ने क्या किया, वो अकेला गया उसी जगह पर जहाँ पर वो पैसा दबाया गया था। वहाँ जाकर उसने सारा पैसा उस गड्ढे से निकाल लिया और अपने घर ले आया। गड्ढे को वैसे ही ढक दिया जैसे वो पहले ढका हुआ था, मिट्टी से, ऊपर पत्तों से, किसी को कोई शक ही ना हो और पैसा ले आया अपने घर पर। अब अगले दिन जब मोहन उसके घर आया, तो दोनों साथ में फिर गए पेड़ के पास। गड्ढा खोदा, देखा अंदर तो 1 रुपया भी नहीं है। ये देखकर मोहन चकरा गया कि ये क्या हुआ? उसने कहा, "राजू देखो हमारा पैसा कहाँ चला गया?" राजू भी बड़ा शातिर, ऐसे दिखाने लगा कि जैसे उसे कुछ पता ही नहीं है। उसने कहा, "हाँ, मोहन ये पैसा कहाँ चला गया?" तो दोनों बड़े परेशान। अब राजू ने क्या कहा, "मोहन, कहीं ये पैसा तुमने तो नहीं निकाल लिया?" उसने कहा, "कैसी बात कर रहे हो राजू? मैं तो तुम्हारे पास कल आया था कि हम दोनों चलेंगे और मुझे मेरे पिताजी के इलाज के लिए ज़रूरत है, हम पैसे निकाल लेंगे। तुमने कहा हम सुबह चलेंगे।" उसने कहा, "हाँ, इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये पैसा तुमने ही निकाला है, क्योंकि कल तुम ही मेरे पास आए थे ना, और मुझे लगता है कि तुम बहाना बना के यहाँ मेरे पास आए थे और उससे पहले तुमने सारा गायब कर दिया ताकि मैं जब आऊँ तो मुझे यहाँ कुछ ना मिले।" उसने कहा, "तुम मुझ पे कैसे शक कर सकते हो? मैं तुम्हारा पक्का दोस्त हूँ।" उसने कहा, "मुझे पक्का पता है, क्योंकि मेरे और तुम्हारे सिवा तो कोई जानता नहीं है कि यहाँ पैसा था। मोहन, तुमने ही पैसा चुराया है।"
वो तो जैसे उतारू हो गया कि सारा इल्ज़ाम उसे मोहन के सर पे ही डालना है। अब बात पहुंची गांव के मुखिया तक। उसने कहा, देखिए मुखिया जी, ये पैसा मोहन ने ही चुराया है और मुझे सारा पैसा आप इसे वापस दिलाइए। मोहन हाथ जोड़ के खड़ा हो गया कि मुखिया जी, मैं ऐसा क्यों करूंगा? मेरे पिताजी की तबीयत खराब है, मैं खुद इसके पास गया था कि चलो हम पैसा निकाल लाएं। इसने कहा तुम सुबह आना, और मैं सुबह इसके साथ गया तो वहाँ पैसा नहीं था। अब उसने कहा कि नहीं, मेरे को तो पूरा यकीन है ये मोहन का ही काम है। अब बड़ा परेशान मोहन की, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, ये मुझ पे इल्ज़ाम क्यों लगा रहा है? राजू ऐसे कैसे बदल सकता है? तभी राजू का दिमाग जो था, बड़ा शातिर था राजू, तो उसने मुखिया जी को बोला, मुखिया जी मैं आपको बताता हूँ, आपको पता करना है ना कि ये पैसा किसने चुराया है। जिस पेड़ के नीचे हमने गड्ढे में पैसा दबाया था ना, वो पेड़ बोलता है। ये सुन के मुखिया भी हैरान कि पेड़ भी बोलता है। उसने कहा, हाँ मुखिया जी, वो पेड़ बोलता है, इसीलिए मैंने उस पेड़ को चुना था कि वहां पे हम पैसे दबाएंगे। और देखिए, कल आप हमारे साथ चलिएगा और वो पेड़ खुद गवाही देगा कि ये पैसे ना किसने चुराए हैं। तो मुखिया ने कहा, ठीक है। मुखिया जी भी बड़े उत्सुक कि ये मैंने तो कभी आज तक ऐसा पेड़ देखा नहीं, ऐसा अजूबा मतलब देखना हमको मिलेगा। उन्होंने कहा, ठीक है, तो कल सुबह हम इस बात का फैसला करने के लिए उस पेड़ के पास चलेंगे। अब सब अपने अपने घर चले गए। राजू शाम के समय अपने पिताजी को कहता है, पिताजी वो पैसा ना मेरे पास है। उसके पिताजी कहते हैं, क्या? कहता है, हाँ पिताजी, वो पैसा मेरे पास है और मैं नहीं चाहता था कि वो पैसा मोहन को मिले, इसीलिए मैं रात में जाके सारा पैसा इकट्ठा करके ले आया हूँ। अब आपको एक काम करना है। उसके पिता ने कहा, क्या? उसने कहा, आप रात में निकलेंगे उस पेड़ के पास और उसके पीछे एक बहुत बड़ा सा गड्ढा है, आपको उसमें छुप जाना है, ऊपर से अपने आप पर पत्ते डाल दीजिएगा ताकि आपको कोई देख ना पाए। और सुबह जब गांव के मुखिया के साथ हम लोग वहां पहुंचेंगे तो मुखिया आपसे प्रश्न करेगा कि ये चोरी किसने करी है, तो आपको बस मोहन बोलना है, कुछ नहीं बोलना, मोटी सी आवाज निकाल के कह दीजिएगा, मोहन, बस। उसके बाद देखिए, मोहन को मिलेगी सजा और सारा पैसा हमारा, हम करेंगे मौज। अब कहते हैं ना, पैसा तो अच्छे अच्छों का दिमाग खराब कर देता है। तो बस फिर क्या था, पिता भी बेटे की साजिश में शामिल हो गए। रात को पिता जाकर उस गड्ढे में छुप गए और अपने आप को ऊपर से अच्छे से ढक लिया ताकि किसी को पता ना चले। सुबह का वक्त हुआ, मुखिया जी, मोहन, राजू और भी जो सदस्य थे गांव के, वो सब उस पेड़ के पास गए। अब गए तो वहां पे जो मुखिया थे उन्होंने बोला कि उस पेड़ के आगे हाथ जोड़ के खड़े हो गए और कहने लगे कि हमने सुना है कि आप बोलते हैं, तो आज आप ही निर्णय देंगे कि ये चोरी किसने करी है। तो तभी पेड़ से आवाज आती है, एक मोटी सी आवाज निकलती है, मोहन ने। बस फिर क्या था, हो गया फैसला कि चोरी मोहन ने करी है। ये सुन के तो मुखिया जी बड़े हैरान कि ये पेड़ ने सच्ची में गवाही दे दी, तो ये तो बड़ा अजीब शक्तिशाली पेड़ हुआ। अब उन्होंने भी ये मान लिया कि चोरी मोहन ने ही करी और पैसा मोहन के पास है। अब उन्होंने भी फैसला सुना दिया कि मोहन, तुम सारा पैसा राजू को दोगे और तुम्हें दंड मिलेगा। मोहन बेचारा, जिसने कुछ नहीं किया था, उसे अंदर ही अंदर क्रोध की ज्वाला जलने लगी कि ये कैसे हो सकता है, मैंने एक पैसा नहीं लिया, ऊपर से ये पेड़ झूठी गवाही कैसे दे सकता है। उसने ना आओ देखा न ताओ देखा, पेड़ के पास जो सूखे पत्ते पड़े थे ना, उसने गुस्से में आके उनमें लगा दी आग। अब सूखे पत्ते तो आग जल्दी पकड़ते हैं, वो आग फैलती गई, फैलते फैलते वो पहुंच गई पेड़ के आसपास की जो जगह थी, जो जड़ें थी, सूखा हुए जो पत्ते थे वहां, और उस गड्ढे तक पहुंच गई जहां राजू के पिताजी छुपे हुए थे। अब क्या था, आग ने उन्हें भी पकड़ लिया। वो जलते हुए तड़पते हुए गड्ढे से बाहर निकल के भागते हुए आए। अब मुखिया और सारे सदस्य ये देख रहे थे। आग इतनी तेज हो गई थी कि वो पूरी तरह झुलस चुके थे। और कहते हैं ना, मरता हुआ इंसान झूठ नहीं बोलता। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया कि मैं तो अब जाने वाला हूँ, पूरी तरह जल चुके थे। और जाते जाते उन्होंने गवाही दे दी कि ये चोरी मोहन ने नहीं, मेरे बेटे राजू ने करी है। और वहीं उन्होंने तड़प तड़प के अपने प्राण त्याग दिए। उनको उनके कर्मों की सजा मिल चुकी थी। अब सब सन्न थे कि इतना शातिर दिमाग राजू का था कि उसने सारा इल्जाम मोहन पे लगा दिया और फिर अपने ही पिता से कहलवा दिया कि ये
चोरी इसने करी है। मुखिया जी ने निश्चय किया कि अब राजू जो है, उसके पिता को तो उसके कर्मों की सजा मिल गई, अब सजा मिलेगी राजू को। राजू को उस गांव से निकाल दिया जाएगा, यानी आज के बाद वो उस गांव में नहीं रहेगा और सारा का सारा पैसा उसे मोहन को देना पड़ेगा। राजू अपनी करनी पर बहुत शर्मिंदा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे अपने पिता को खोने के गम में, अपने पैसे जिसका उसे लालच था ना, उसको खोने के गम में, कि उसकी एक गलती, उसका एक लालच उसके जीवन पर कितना भारी पड़ गया। अपने इस गलत काम में उसने अपने पिता को भी शामिल किया और उन्हें बैठे बैठाए मृत्यु दिलवा दी। आज वो आंसुओं से रो रहा था, लेकिन उसके आंसू पोंछने वाला कोई नहीं था, क्योंकि वो एक धोखेबाज था। इस तरह उसे उसकी करनी की सजा मिल गई। कभी भी ना लाइफ में किसी को धोखा मत दीजिए, और जो आप पर भरोसा करता उसे तो बिल्कुल मत दीजिए, क्योंकि जब ऐसे लोगों का बदला ना, जब आप ऐसे लोगों को धोखा देते हैं ना जो आप पे बहुत भरोसा करते हो, तो इन लोगों का बदला भगवान बड़ी टेढ़ी तरह से लेते हैं। कभी भी किसी को धोखा मत दीजिए। अपना विश्वास अगर किसी ने आप पर बनाया है ना, तो उसे कभी मत तोड़िए। कभी अपने मन में लालच मत लाइए, क्योंकि दो आंखें ऐसी हैं, इधर उधर कोई बेशक आपको ना देख रहा हो, लेकिन दो आंखें कहीं ना कहीं से हर समय आप पर टिकी होती हैं, आपके हर अच्छे बुरे कर्म को देख रही होती हैं, और वो वक्त नहीं लगाती हैं अपना फैसला करने में। उम्मीद करती हूँ आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है, आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगर कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा। अगले व्लॉग में फिर एक नई कहानी के साथ आपके साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।